नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लगातार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे इस वीडियो को, मेरे महत्वपूर्ण क्लासेस को। लगभग मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखिए। और आज हम शुरू करेंगे भक्तिकाल को पढ़ना। तो भक्तिकाल में हम सबसे पहले भाग 1 के अंतर्गत कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। तो आज भाग 1 आप पढ़िए और बहुत जल्द भाग 2 भी आपके समक्ष आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इकाई 3, जिसमें हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। भक्तिकाल के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे भक्तिकाल को। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है कब से? संवत 1375 से 1700 विक्रमी, या इसको ईस्वी सन में कहें तो सन 1318 से 1643 ईस्वी। यानी कि ये जो समय है, यानी कि विक्रमी संवत में 1375 से 1700 का जो समय है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा था। तो आगे हम देखेंगे सामान्यतः भक्तिकाल का जो समय माना जाता है, सामान्यतः वो 14वीं शती से, यानी 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक माना जाता है। सामान्य तौर पर कब से? 14वीं से लेकर 17वीं शती के मध्य तक भक्तिकाल का समय माना गया है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी है मोनियर विलियम्स ने। किसने? मोनियर विलियम्स ने माना है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। किसमें? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। मृगावती के रचयिता कुतुबन, मृगावती की रचना किसने की थी? कुतुबन ने की थी। तो मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्याश्रित कवि थे? तो ये राज्याश्रित कवि थे हुसैन शाह सरकी के। कभी कभी सिर्फ हुसैन शाह भी लिखा होता है, तो यह भी सही होगा। तो हुसैन शाह के राज्याश्रित कवि थे कौन? कुतुबन, जिसने मृगावती की रचना की। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि बंगाल में है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर संप्रदाय चलाया था। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की? तो ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी वादरायण ने 300 ईस्वी में। कब? वादरायण ने 300 ईस्वी में ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बहुत बार सुना होगा आपने ये पंक्ति कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। बांध्या मेला जो जगत चेला, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं गोरखनाथ की, कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी है? गोरखनाथ की। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से? तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वे हैं शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गाणपत्य। ये 5 संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय। कौन कौन से? शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गाणपत्य। अगला है शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? तो स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। किस संप्रदाय की? स्मार्त संप्रदाय की। और इसी संप्रदाय में, यानी कि स्मार्त संप्रदाय में ही पंचदेवोपासना की व्यवस्था भी शंकराचार्य ने की थी। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे? तो ये सभी बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान। ठीक है, ये सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के अंतर्गत हैं। कहाँ? महायान शाखा से। शरा यानी सनातनी, बेशरा यानी मस्त मौला फ़कीर। शरा का क्या मतलब होता है? सनातनी, और बेशरा का मतलब मस्त मौला फ़कीर। ठीक है। तो शरा और बेशरा किस धर्म की प्रमुख कोटियाँ हैं? तो ये इस्लाम धर्म की प्रमुख कोटियाँ हैं। बेशरा साधक कहलाते हैं मलामती। क्या कहलाते हैं? मलामती कह सकते हैं, या इसे मस्त मौला भी कह सकते हैं बेशरा को। आगे है भारतीय सूफी जो मुख्यतः है वो किस संप्रदाय के हैं? तो भारतीय जो सूफी है वो बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। मूलतः ये बेशरा संप्रदाय के हैं। कौन? भारतीय सूफी। अगला है भारतीय सूफी संप्रदाय के जो मुख्यतः कितने संप्रदाय माने गए? तो 5 संप्रदाय माने गए हैं भारतीय सूफी संप्रदाय के। चिश्ती, कादरी,
सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। ठीक है, ये 5 संप्रदाय विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय सूफी संप्रदाय की संख्या है 5। सहजिया, बाउल और सत्यपीर, ये जो 3 मुख्यतः संप्रदाय है ये कहाँ प्रचलित हैं? तो ये बंगाल में प्रचलित है। कौन? सहजिया, बाउल और सत्यपीर। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? पंचसखा संप्रदाय प्रचलित है उड़ीसा में। बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र में बारकरी और महानुभाव संप्रदाय है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेताश्वेतर उपनिषद। कौन सा? श्वेताश्वेतर उपनिषद माना जाता है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत। कौन सा? श्रीमद् भागवत है सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ, वही श्वेताश्वेतर उपनिषद निर्गुण भक्ति का है। चुनड़ी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है चुनड़ी। ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य के अंतर्गत यह एक मुक्तक काव्य है चुनड़ी। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है कि भक्ति आंदोलन क्या है? ईसाइयत की देन है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? तो हिंदी साहित्य में नामदेव से भक्ति जो साहित्य है उसकी शुरुआत होती है। किससे? नामदेव से। इनका जन्म है 1267 ईस्वी। ठीक है, और इन्हीं की रचनाओं से, नामदेव की रचनाओं से भक्ति साहित्य का आरंभ यानी भक्ति साहित्य की परंपरा की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति किसने जोड़ा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन क्या है? इस्लामी जो आक्रमण हुए थे उससे पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति के कारण भक्ति का उदय हुआ था, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है शुक्ल जी ने। आगे है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। फिर से वही कथन कि क्या हो रहा है? राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ती हुई जनता, मतलब कि कह सकते हैं कि जो जनता जो क्या हो जा रहा था, बड़ी कमज़ोर पड़ जा रही थी, निराश पड़ जा रही थी, ऐसी शून्य पड़ती हुई जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसे? भक्ति को, ऐसा मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। गोरखनाथ के बारे में देखिए कौन कह रहे हैं? कबीर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोरख के बारे में कहा जा रहा है और कबीर इस पंक्तियों के रचयिता है। कबीर की पंक्तियां हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। ये भी पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास की है। बहुत दिवस थे हिंडिया वाली पंक्तियाँ। आगे है ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। यहाँ जो ये लोक है ना, लोक की रक्षा और रंजन, ये शुक्ल जी का है कथन। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी ने जो अपनी चिंतामणि जो इनका निबंध संग्रह है उसमें भी लोक रंजन, लोक रक्षा, इन सब की भी बात की है। ठीक है, चिंतामणि आपने पढ़ी भी होगी, शुक्ल जी की निबंधात्मक रचनाओं का संकलन है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि लोक की रक्षा और रंजन, इसको ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखिएगा कि लोक रक्षा रंजन की बात शुक्ल जी करते हैं। अगला है भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम। आप पता ही है श्रद्धा और प्रेम चिंतामणि में ही है संकलित एक निबंध, श्रद्धा भक्ति प्रेम है ना, ये सभी। तो कहने का तात्पर्य कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये किसका कथन है? ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। भक्ति वाले निबंध में इन्होंने कहा है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, शुक्ल जी का कथन है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? तो मराठी भाषा में अभंगों की रचना करने वाले हैं नामदेव। अगला है नामदेव के गुरु कौन थे? तो नामदेव के गुरु थे विसोवा खेचर। कौन थे? विसोवा खेचर थे नामदेव के गुरु। आगे हम संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे, जैसे मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। तो नामा से तो आप नामदेव को याद रख ही सकते हैं, वैसे सुई और धागा की बात नामदेव करते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रखिएगा। अगला है सुफल जन्म मोरो गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान ध्यान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक है, राम नाम बिन जीवन हीना, नाम से यहाँ पे भी आप नामदेव को याद रख सकते हैं कि राम नाम के बिना जीवन क्या है? हीन है, तुच्छ है।
अगला है किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किजे भाव दूजे पाथर धुरिए पाओ। ठीक है, ये भी नामदेव की रचना है कि एके पाथर किजे भाव दूजे पाथर धुरिए पाओ। भगत हेत मारियो हरिना कुश, नृषि रूप हवे देह धरियो, नामा कहे भक्ति बस केशव अजहू बलि के द्वार खरो। तो नामा से यहाँ पे नामदेव ही है, आपको ध्यान रखना है। अगला है दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणवे नाम तत्व अस अमृत पीजे। नामा तत्व से भी आप नामदेव को याद रख सकते हैं। अगला है धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली। ठीक है, ये धनी 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 है ना, इसका नामदेव इनके रचनाकार है। धनी धनी से भी आप नामदेव को याद रखिएगा कि किसका नाम धनी है या फिर कौन है जो बहुत धनवान है, उसका नाम क्या है। तो ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं, आप अपना भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं पंक्तियों को। अगला है माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। अब देखिए इसमें कौन है, नामदेव है इसके पंक्तियों के रचनाकार। इसको ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि पूछते ना कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो नाम कहाँ से आता है हमारा, अपने माता पिता से। तो वही माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, ये कैसे पता होता। तो ये एक ट्रिक के लिए नामदेव है इसके रचनाकार। चंदन ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। ठीक है, तो ये कौन कहाँ से आया, ये वाला जो चीज़ है ये किसका है, नामदेव का है। अगला है पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती है। तो पांडे तुम्हारी गायत्री, पांडे किसी का नाम है, ठीक है, उसको कह रहे हैं। ऐसा करके ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये किसका है, नामदेव का है। पांडे तुम्हारी गायत्री, पांडे किसी का नाम है, ऐसे ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेविया जहाँ देहरा न मसीद। नामा से यहाँ नामदेव वैसे भी आते हैं और आपको ध्यान हो ही जाएगा। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेविया जहाँ देहरा न मसीद नामदेव। अगला है महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के क्या थे, ये महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, पहले तो ये बात है। दूसरा क्या है, जाति की दर्जी थे। क्या थे नामदेव, दर्जी थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की जो भाषा थी वो क्या थी, तो सगुण के पदों के लिए भाषा थी ब्रज भाषा, वहीं निर्गुण के पदों के लिए नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुखड़ी भाषा का ये प्रयोग किया करते थे। तो सगुण भक्ति के लिए ब्रज भाषा और निर्गुण भक्ति के पदों के लिए खड़ी बोली या सदुखड़ी भाषा। अगला है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल ने माना है कि भक्ति आंदोलन कहाँ से आया हुआ है, दक्षिण से आया हुआ है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कथन किसका है, आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी हमेशा भक्ति काल में यही बात करते हैं। पहला तो क्या है, ये दक्षिण से आया हुआ है भक्ति आंदोलन। फिर है कि जो जनता थी वो हताश हो चुकी थी और भगवान की शक्ति और करुणा के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ, भक्ति का उदय हुआ, ये सब शुक्ल जी कहते हैं। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। ये कोई दूसरे रास्ते की बात कौन करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दूसरे रास्ते की बात करते हैं, जिससे हमें वो कहते हैं कि बहुत सारे मत, संप्रदाय, दार्शनिक चिंता, मानदंड, ये सभी जो है उससे हमें नहीं मापना चाहता हूँ, बल्कि क्या करना चाहता हूँ, लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। कौन कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था। मध्य युग हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पदचिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य के नाम से जाना जाता है या संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में इतनी सारी बातें कौन कह रहे हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं बौद्ध तत्व के बाद में, और बौद्ध आचार्यों के सभी मतों के बारे में, उनकी देन के बारे में, ठीक है, संत साहित्य के बारे में, ये कौन कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य पर 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि वो कहते हैं, शुक्ल जी को की बात को देखिए काटते हुए कहते हैं
कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, मतलब इस्लाम यदि नहीं भी आया होता, तो भी ये जो साहित्य है यानी भक्ति जो साहित्य है, भक्ति साहित्य का बाराना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा कथन कहते हैं। आगे भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, जाहिर सी बात है स्वाभाविक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही मानते हैं, क्योंकि वही तो कहते हैं कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति आंदोलन का बाराना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो वो स्वाभाविक विकास मानते हैं भारतीय चिंतन धारा में भक्ति आंदोलन का। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारिक प्रधान जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं श्रृंगार प्रधान कविताओं की, ये जो प्रतिक्रिया में भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला, ठीक है, ये किसका मत है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में क्या मिला? भक्ति परक रचनाओं को बढ़ावा मिला। अगला है अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्ग भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। यह कथन किसका है? तो फिर से वही जो प्राकृत केंद्रीय कविता की बात कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप देखिए प्राकृत अपभ्रंश के श्रृंगारिक कविताओं की बात करते हैं, फिर वही प्राकृत केंद्रित कविता की बात करते हैं, उसके स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप जो सहज भगवत प्रेम हुआ उसकी बात करते हैं। ये सब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों यानी कि बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। ठीक है, ये भी कथन देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वो कहते हैं कि शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा, ठीक है, जाति के विषय में भी यहाँ पर बुनकरों, विशेषकर बुनकर की जाति के बारे में कहते हैं, निर्गुण संतों के अक्खड़पन के बारे में कहते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यही बात है कि यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का कथन है। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु अनुभवाव सानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य, यह किसका कथन है? तो ये कथन है शंकराचार्य का। ठीक है। अगला है हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनान मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। अब तुलसी से तुलसीदास को आप ध्यान कर ही सकते हैं, जो कि दोहावली से ली गई पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना से ली गई है, तो दोहावली से ली गई है। हिय निर्गुण नयन ही सगुन रसना नाम सुनान मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ठीक है, तो ये दोहावली से ली गई पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। अगला है माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी, ये कहते हैं कबीरदास। वो खुद को क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं, और कहते तेरी भक्ति सीधी नहीं है। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। माधव में ऐसा अपराधी, स्वयं को अपराधी बताते हैं कबीरदास। अगला है लाभ कहा मानुष तनु पाए काम बचन मम सपनेहु कबहुक घटत न काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरी ना भजे हरि मद अभिमान गवाए। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि लाभ कहा मानुष तनु पाए। अगला है तंत न जानू मंत न जानू जानू सुंदर काया। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत बार पूछी जाती हैं पंक्तियां, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास की, जो ये कहते हैं कि तंत न जानू मंत न जानू जानू सुंदर काया। ठीक है, कि तंत्र मंत्र मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं जानता हूँ, केवल सुंदर काया जानता हूँ। अगला है संत मत में किस संप्रदाय या किस पंथ में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो तंत्र साधना का प्रभाव रहा है मलुक पंथ और निरंजनी संप्रदाय। विशेषकर आपको निरंजनी संप्रदाय ध्यान रखना है। ये जो संत मत था, इसके अंतर्गत निरंजनी संप्रदाय में तंत्र साधना का ये क्या रहा है? प्रभाव रहा है। तो विशेषकर आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो निरंजनी संप्रदाय है, इसी में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है। अगला है संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार क्या है? तो संत काव्यधारा के जो सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार कहे तो उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सारी चीज़ें किसमें है? संत काव्यधारा में है। ठीक है, आगे देखेंगे हरि रस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार
मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। तो ये कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। इन्होंने हरि का रस जो है, हरि का आनंद का रस पिया है, जिसकी खुमारी कभी नहीं उतरती। ये कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, हरि रस पिया जानिए। पूर्णतया अद्वैतवादी संत जो कवि है, अद्वैतवादी, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कबीर, दादू, मलुकदास, ठीक है, ये सभी क्या है? संत कवि हैं जो कि अद्वैतवादी हैं। ठीक है, अगला है भेदा भेदवादी संत कवि कौन है? तो भेदा भेदवादी संत कवि है नानक। योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन है? तो योग साधना से प्रभावित है कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। ठीक है, कौन कौन से योग साधक हैं या योग साधना से प्रभावित संत कवि है? तो कबीरदास, सुंदरदास और हरिदास, निरंजनी। अगला है योग साधना से अप्रभावित संत कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें विशेषकर है दादू, नानक, रैदास, रज्जब, बावरी साहब और मूलकदास। ये जो है सभी कवि जो है ये क्या है? योग साधना से अप्रभावित संत कवि हैं। ठीक है, योग साधना से प्रभावित ये नहीं है। आगे है किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? यानी निर्गुण तो ये है लेकिन सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। इनमें कौन कौन से? कबीर, रैदास और मूलकदास। ये तीन ऐसे हैं संत कवि जिनमें सगुण तत्व के भी रूप हमें दर्शन होते हैं, कबीर में, रैदास में और मूलकदास में। आगे है सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला जो साधिका थी, सूफी संतों में वो कौन थी? तो राबिया थी वो महिला साधिका जो कि सूफी संतों में बड़ी प्रसिद्ध साधिका रही, राबिया। वहीं हिंदी में गेय पदों की परंपरा शुरू किससे होती है? तो सिद्धों से शुरू होती है गेय पदों की परंपरा, ध्यान रखिएगा, सिद्धों से। वहीं हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है किससे? सरहपा से। सरहपा भी बड़े पुराने और प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं सरहपा, और इन्हीं से हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा प्रारंभ होती है। तो एक तरीके से सिद्धों से ही दोहा चौपाई की परंपरा प्रारंभ हुई, यानी कि गेय पदों की परंपरा भी सिद्धों से और दोहा चौपाई की परंपरा भी सिद्धों से, जो कि सरहपा से प्रारंभ होती है। अगला है ब्रजबुली है। ब्रजबुली क्या है? तो बंगाल, असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया। ठीक है, ब्रजबुली किसे कहेंगे? कि बंगाल और असम में जो ब्रजभाषा प्रभावित है, तो ब्रजभाषा से प्रभावित बंगला असमिया। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ब्रजबुली। आगे देखेंगे रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ठीक है, इनमें ये जो सभी से सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो है रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण शिष्य हैं रामानंद जी के। ठीक है, अगला है रामानंद जी का जो समय काल है वो है 1368 से 1468 ईस्वी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रामानंद का प्रयाग में। रामानंद के गुरु थे राघवानंद। कौन थे? राघवानंद थे। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था रामानंद ने। किस संप्रदाय का? रामावत संप्रदाय का। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार है राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद की रचना है। भक्तमाल 1585 ईस्वी के रचयिता कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचयिता कौन हुए? नाभादास। वहीं कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो कबीर परिचय के रचयिता है अनंतदास। कबीर जिनका समय 1398 से 1518 ईस्वी है, किस शासक से के समकालीन थे? तो कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन। किसके? सिकंदर लोदी के। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। वहीं मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो सूफी फकीर शेख तकी थे। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन? सूफी फकीर शेख तकी। अगला है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। कबीर के संदर्भ में कथन कि उस कबीर ने ऐसे मौके पे जनता को संभाला जबकि क्या हो रहा था? वो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम तत्व, प्रेम भाव उनमें कमता जा रहा था,
हटता जा रहा था, तभी कबीर ने संभाला, ऐसा आचार्य शुक्ल जी बताते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर के बारे में ये भी कथन कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी भाषा क्या थी? बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं भी थी, तब भी उनकी उक्तियों में क्या था? चमत्कार था, विलक्षणता थी और प्रतिभा तो उनमें प्रखर थी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। वहीं कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था कबीर का जन्म। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणी का संग्रह क्या है? बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग है, रामायणी, सबद और साखी। ठीक है, किसकी? कबीर की वाणी का संग्रह पहला तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और 3 भाग है इसके। कौन कौन से? रामायणी, सबद और साखी। रामायणी और सबद ये जो है इनमें गेय पद है, यानी गीतात्मक पद है रामायणी और सबद में। वही जो साखी है वो क्या है? दोहों में है। साखी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है। रामायणी और सबद ब्रज भाषा में, ठीक है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। अगला है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो 1561 संवत 1561 की है सबसे प्राचीन प्रति कबीर की वचनावली की, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। आगे हम कबीर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को पढ़ेंगे। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये कबीर की पंक्तियां हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि राम नाम का मरम है आना। ठीक है, आपो ही देवता आपो ही पाती, आपो ही कुल आपो ही है जाति। ये कौन कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि आपो ही क्या है? देवा, आपो ही पाती, आपो ही कुल आपो ही जाति। अगला है तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। उपनिषद के बारे में ये भी बात कबीर कहते हैं। अगला है गहना एक कनक ते गहना, इन महाभाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। तो एक मिजाज एक पूजा ये सभी कौन कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं। अगला है सूर समाना चंद में दहू किया घर एक। ठीक है, सूर और चंद दोनों में क्या किया? घर एक कर दिया, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, इनकी पंक्तियों में है। अगला है दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ये भी पंक्तियाँ बड़ी प्रसिद्ध है और किसकी है? कबीर की है। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कबीर की कि मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगली महत्वपूर्ण और भी कुछ देखिए कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जैसे गाय तो नाहर को धरी खायो, हरिता खायो चीता। हरिता यानी कि हिरण को कौन खा लेता है? चीता खा लेता है। ये सभी पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास की है। अभी मैं फिलहाल इन पंक्तियों को बहुत शॉर्ट में आपको बस जानकारी दे रही हूँ। बाद में जाकर के मैं अलग से जो भी महत्वपूर्ण कवि है और महत्वपूर्ण उनकी काव्य पंक्तियाँ हैं उनको भावार्थ के साथ आपको पढ़ा दूंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में उसके अर्थ को भी अच्छे से जान पाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें पूरे भक्तिकाल को पढ़ना है इस वीडियो में, तो अभी मैं बस छोटे छोटे शॉर्ट अर्थ आपको बता करके आगे बढ़ूँगी। ठीक है, अगला है जो महत्वपूर्ण, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। आपको पता ही है कि कबीरदास क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, वही बात यहाँ कह रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ कबीरदास की है। अगला है मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर आंखों देखी कहते हैं और हम क्या कहते हैं? कागद की लेखी। अगला है आगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। ठीक है, उत्तर दक्षिण के पंडित विचार करते ही रह गए। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा। देखिए, अब हरि की बात कहते इसलिए कहते हैं कि कबीर का जो पंथ था, उनके जो विचार थे, उसमें सगुण के भी दर्शन होते हैं और यहीं से देखिए आप जान सकते हैं। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कबीरदास ने लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की है कि हरि जननी मैं बालक तोरा। ठीक है, हरि को कहते हैं जो कि सगुण रूप है हरि। ठीक है, उनको कहते हैं वो जननी है और स्वयं को कबीरदास बालक कहते हैं हरि का। आगे हम इसी प्रकार के कुछ और प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे, जैसे जे तू बाभन बबनी जाए, तो आन बाट होई काहे ना आए। ठीक है, बाबन बबनी जाए, ये सभी कबीर की पंक्तियां हैं। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। आप देखिए स्वयं को क्या कहते हैं कि बहुरिया कहते हैं और हरि को पिया कहते हैं, प्रीतम कहते हैं कबीरदास। यहाँ पे भी हमें सगुण भक्ति के दर्शन होते हैं। वही हम है इश्क मस्ताना, हम न को होशियारी क्या। स्वयं को इश्क मस्ताना बताते हैं कबीर।
अगली पंक्ति है, माया महाठगनी हम जानी। माया को महाठगनी कहते हैं कबीर। वहीं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान के बारे में भी कबीर कहते हैं, साधु की जाति ना पूछो, क्या पूछो, ज्ञान पूछो। अगला है, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। अब पिया भी सगुण रूप है, ठीक है, प्रभु को ये पिया मानते हैं कबीरदास जी और कहते हैं कि मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये मेरा तेरा मनुआ किसका है, कबीर का। ईश्वर और परमात्मा से मिलन के लिए कहते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अगला है, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, भरतार किसको कहते हैं, पति को कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे घर कौन आए, राजा राम भरतार। अगला है, तो को पीयू मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे। ये घूंघट किसने ओढ़ रखा है, कबीर ने। कहते हैं तो को पीयू मिलेंगे घूंघट के पट खोल रहे। घूंघट मतलब माया रूपी घूंघट, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अगला है, सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए। सपने में साई मिले किसे, कबीर को। अगला है, संतो आई ज्ञान की आंधी। ज्ञान की आंधी आई, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। वही पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। गुड़ियन सा खेल बताते हैं कबीरदास। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ये तो बड़ा ही प्रचलित और प्रसिद्ध दोहा है, किसका, कबीरदास जी का, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगला देखेंगे, कबीरदास जी का निधन कब और कहाँ हुआ। तो कबीरदास जी का जो निधन हुआ था 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। कबीर के माता पिता थे नीमा और नीरू, वहीं पत्नी थी लोई, पुत्र पुत्री थे कमाल और कमाली। साखी सबदी दोहरा कही कहिनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि साखी सबदी दोहरा कही कहिनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। किसकी पंक्तियां प्रसिद्ध, तो तुलसीदास जी की है। साखी शब्द और दोहरा के बारे में यानी दोहा के बारे में तुलसीदास जी बताते हैं। आगे है, किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है। तो आईने अकबरी, दालिस्ताने मुजाहिब, ये दो क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कबीर का उल्लेख मिलता है। आगे, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बानारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडवती, तिन तनय रविदास दासानुदासा। ये पंक्तियाँ किसकी है, अब देखिए रविदास है तो उससे ही आप ट्रिक कर सकते हैं, पंक्तियाँ रविदास जी की है। रविदास जी, रैदास, दोनों नाम एक ही है, रविदास कहिए या रैदास कहिए। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, तो ये चमार जाति के थे और खुद अपनी जाति के बारे में रैदास जी ऐसा कहते हैं कि ऐसी मेरी जाति विख्यात क्या थी, चमार थी। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई, ये भी रैदास की पंक्तियां जो कहते हैं पावर जंगम कीट पतंग, ये सब की बात कहते हैं रैदास। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, जिनके गुण निर्गुण नहीं कही जा सकते, रैदास कहते हैं ऐसा, इनकी पंक्तियां हैं। वहीं गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद मिलते हैं। तो 40 पद मिलते हैं रैदास के, किसमें, गुरु ग्रंथ साहब में। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना जो नमूना है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में ही कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें मिलता है। अगला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये बहुत बार पंक्तियां आई हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास कहते हैं स्वयं को पानी और प्रभु को चंदन। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये भी रैदास की पंक्तियां हैं। स्वयं को वो चमार कहते हैं, जाति ओछा कहते हैं, पाती ओछा कहते हैं, अपने जन्म को भी ओछा कहते हैं। कौन, रैदास। रैदास की कविताओं की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, निरीहता एवं जातीय कुंठाहीनता। तो जाति की जो कुंठा है उनकी पंक्तियों में दिखाई पड़ती है, निरीहता भी है उनमें। वही दूध त बछरे, ठीक है, थनह विडारे हूँ, फुलो भवर जलो मीन बगारे हूँ, माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ायू, अवरुता फूल अनुपु न पावऊँ, मलया गिरवे रहे है भुजाऊंगा, विषु अमृत बस ही एक संगा, तन मन अरपऊँ पूजा चढ़ावूँ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊँ। ठीक है, तो गुरु प्रसादी निरंजन पावो क्या कहते हैं, कौन, रैदास जी कहते हैं कि गुरु प्रसादी कैसी पाओ, निरंजन पावऊँ। आगे, अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके कह लो आई समाई, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई,
कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बड़ाई। ये भी पंक्तियाँ किसकी है? रैदास की है कि अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहन लो आई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बड़ाई रैदास की पंक्तियाँ हैं कि कुछ भी नहीं है, बरन नहीं अबरन नहीं, रूप नहीं जाके, चंद नहीं, सूर नहीं, राति नहीं, दिवस नहीं, ऐसे करके भी आप ट्रिक करके इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधी, जल केवल जल माही। रैदास की पंक्तियां हैं और बहुत बार आती हैं कि अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, रैदास की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे, रैदास का जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ था रैदास का जन्म। रैदास की पत्नी का नाम था लोना। अब देखेंगे नानक के बारे में। नानक सन 1469 से 1538 ईस्वी इनका जो समय काल था। कब से? 1469 से 1538 ईस्वी। जन्म तलवंडी ग्राम में, जो कि लाहौर में पड़ता है तलवंडी। पिता थे कालूचंद खत्री, पत्नी थी सुलक्षणी, पुत्र थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। वही रचनाएं थी जपूजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला। ये सभी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। ये रचनाएं पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। जपूजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला, और सब कहाँ संग्रहित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। माता का नाम था तृप्ता। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? तो नसीहतनामा नानक की रचना है। वही आदि जो गुरु ग्रंथ साहब में किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? तो महला प्रकरण में। कौन से प्रकरण में? महला प्रकरण में आदि गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी की बानी क्या है? संकलित है। अगला है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीचंद, नानक जी के जो पुत्र थे श्रीचंद, वही उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, देख के ही लग रहा है कि पंजाबी जैसे शब्द है, कीबे भरोसा है ना। आया आया न आया न आया, यह संसार रैन द्व सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। ये पंक्तियाँ किसकी है? नानक जी की है। आगे देखेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पंक्तियाँ किसकी है? नानक की। कहते हैं जो नर, नर से नानक, ऐसे करके भी आप ट्रिक कर लीजिएगा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की है। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है, इनके पद राग रागनियों में रचित है। ठीक है, तो नानक ने क्या किया? छंदों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि क्या है? राग रागनियों में इनके जो पद है वो रचित है। आगे देखेंगे, देखिए बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जम्बनाथ। कौन है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक? तो जम्बनाथ है। वही जम्बनाथ के कुछ शिष्य हैं, जैसे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। ये कुछ 4 नाम है जो कि जम्बनाथ के शिष्य हैं। हावली पावली, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। आगे देखेंगे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक। वही निरंजनी संप्रदाय प्रचलित था कहाँ? उड़ीसा में प्रचलित था निरंजनी संप्रदाय। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये सभी के रचयिता है हरिदास निरंजनी। कौन है? हरिदास निरंजनी की ये सभी रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। अगला है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ये किसका है? हरिदास निरंजनी जी का है, जो कहते हैं गुणग्राही गोविंद गुण गावा। ठीक है, भजी भजी राम परम पद पावा। आप देख सकते हैं इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ग ग ग ग ऐसे करके है ना, बार बार जो अक्षर या वर्ण आते हैं अनुप्रास अलंकार है। तो गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा, हरिदास निरंजनी जी की पंक्तियां हैं। हरिदास निरंजनी जी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है हरिदास निरंजनी जी की। अगला देखेंगे, जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहाँ वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, हरि द्वारका काशी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ सींगा की है। जल विच कमल, कमल विच कलियां, ये सींगा कहते हैं, इनकी पंक्तियाँ हैं। सींगा का जो समय काल है वो है 1519 से 1659 ईस्वी। अगला है संत लाल दास, जिनका समय है 1540 से 1648 ईस्वी। इन्होंने किस पंथ का प्रवर्तन किया? तो लाल दास ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया, जो कि अलवर में है। दादू पंथ के प्रवर्तक थे दादू दयाल। दादू दयाल का समय है 1544 से 1603 ईस्वी। दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल। अगला है
ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दादू पंथ या फिर परब्रह्म संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय, सब एक ही हैं। इनके प्रवर्तक है दादू दयाल। अगला है अलख दरीबा क्या है? तो अलख दरीबा है दादू दयाल का सत्संग स्थल, अलख दरीबा। वही दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास। ये 3 जो महत्वपूर्ण इनके शिष्य थे, रज्जब, सुंदरदास और जगजीवन दास, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य। आगे हम देखेंगे दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया। किस नाम से? हरडे वाणी के रूप से संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो कि दादू दयाल के शिष्य थे। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन किया अंगबधू के नाम से। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। रज्जब ने बाद में इसी हरडे वाणी का संपादन किस नाम से किया? तो अंगबधू के नाम से किया। और हरडे वाणी जो थी वो दादू के शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने शीर्षक के रूप में प्रस्तुत की थी हरडे वाणी। आगे देखेंगे हरडे वाणी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू दयाल की ये सभी रचनाओं का संग्रह है हरडे वाणी और अंगबधू, इसमें दादू दयाल की रचनाएं हैं। अगला है यह मसीत या देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी वाहिर काहे जाई। ये पंक्तियां दादू की हैं। ये कहते हैं कि यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी वाहिर काहे जाई। आगे देखेंगे, देखिए दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र हुए। दादू के पुत्र थे गरीब दास और मिस्किन दास। ठीक है, गरीब दास और मिस्किन दास दादू के पुत्र थे। वही बात करें दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो धुनिया परिवार में दादू का जन्म हुआ था। किस परिवार में? धुनिया परिवार में। अगला है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो मलुक दास है इन सभी रचनाओं के रचनाकार। और मलुक दास का समय है 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी। कौन कौन सी रचनाएं एक बार फिर से हम देख लेंगे? ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द, ये सभी। वही मलुक दास की काव्य भाषा क्या है? तो मलुक दास की काव्य भाषा है अवधी तथा ब्रज। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोछी, इन सभी की रचना मलुक दास ने किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में मलुक दास ने ज्ञान बोध, रतन खान, वही ज्ञान परोछी की रचना की है। अगला है अब तो अजपा जपू मन मोरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि, गंधर्व है जाके चेरे। कभी कभी केवल यही वाली पंक्ति पूछी जाती है कि अब तो अजपा जपू मन मोरे, जो कि मलुक दास की है। अब देखिए ये सबसे बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है मलुक दास की, जिसके बारे में लोग बहुत कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ऐसा करके है ना टालते हैं काम को, कि मलुक दास कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कौन कहते हैं? मलुक दास। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये वाली पंक्तियाँ बड़ी मशहूर है, मलुक दास जी की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला देखेंगे बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो असरारे मार्फत में संकलित है बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप। किसमें? असरारे मार्फत में। वहीं देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। ये बाबा लाल की भी पंक्तियां हैं और कई बार देखिए परीक्षा में देखी गई है कि देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। बाबा लाल की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे संत कवि सुंदरदास के गुरु कौन थे? तो दादू थे संत कवि सुंदरदास के गुरु। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया? तो दादू दयाल का संपादन किया था परशुराम चतुर्वेदी ने, जिसमें दादू की सभी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन है यह दादू दयाल। ठीक है, और संपादक कौन इसके? परशुराम चतुर्वेदी। वही ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदर दास है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदर दास। सुंदर दास का समय देखा जाए तो 1596 से 1698 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखेंगे कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया,
नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखे थे। तो सुंदरदास ने ऐसा किया था। सुंदरदास ने ही यही ऐसे संत कवि थे जिन्होंने क्या किया था, श्रृंगार रस की रचनाओं के ये कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया, नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की इन्होंने निंदा की थी। आगे हम देखेंगे कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया था। तो कबीर की वाणी को बीजक में संकलित किया था धर्मदास ने। बीजक वह रचना है, वह संकलन है जिसमें कबीर की सभी वाणियाँ क्या है, संकलित है, और इसको संकलित किया था धर्मदास जी ने। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने। तो धर्मदास ही बने थे कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी। आगे है संत रज्जब का पूरा नाम क्या था। तो संत रज्जब का पूरा नाम था रज्जब अली खां। क्या था, रज्जब अली खां। रज्जब के गुरु थे दादू दयाल, दादू थे। किस संत कवि ने सबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया था। तो रज्जब ने, ठीक है, अपनी रचना में, रज्जब की रचना है सबंगी, परीक्षा में पूछी जाती है बहुत बार। तो सबंगी ही रज्जब की रचना थी जिसमें उन्होंने अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध जो निर्गुण संत कवि थे उनकी वाणियों का संकलन किया था सबंगी में। रज्जब के समय की बात करें तो 1567 ईस्वी से 1689 ईस्वी है इनका समय काल। आगे देखेंगे सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचनाएं हैं। तो ये गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं, और इन्होंने सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा रचना की इसकी। आगे देखेंगे वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सबको। ये रज्जब की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि साखी ऐसा जल है जिससे सभी क्या पाते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। रज्जब की पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है। तो निपट निरंजन स्वामी रचनाकार है। शांत सरसी और निरंजन संग्रह के कौन, निपट निरंजन स्वामी। वही सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है जगजीवन दास। आगे देखेंगे निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी। तो उस महिला साधिका का क्या नाम था, बावरी साहिबा। निर्गुण संत काव्यधारा के अंतर्गत ये थी महिला साधिका बावरी साहिबा, जिनका समय था 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे। तो प्रसिद्ध जो छत्रसाल थे उनके गुरु थे अक्षर अनन्य। कौन थे, अक्षर अनन्य थे गुरु छत्रसाल के। वही राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार कौन है। तो इन सभी ग्रंथों के रचनाकार कौन है, अक्षर अनन्य। एक बार फिर से हम देखेंगे राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, ये सभी अक्षर अनन्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे निर्गुण संत कवियों के द्वारा प्रवर्तित कुछ प्रमुख पंथ या फिर संप्रदाय। जैसे विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है श्रीचंद, रामावत संप्रदाय रामानंद का, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी, लाल पंथ है लालदास का, दादू पंथ है दादू दयाल का। दादू पंथ को ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। दादू पंथ या फिर ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय, दादू दयाल इसके प्रवर्तक है। वही बावरी पंथ जो है वो बावरी साहिबा का है। सिख संप्रदाय गुरु नानक जी का, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास का। आगे हम कालक्रम के अनुसार प्रमुख संत कवियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कौन है, रामानंद, जिनका समय है 1368 से 1468, कबीर 1398 से 1518, उसके बाद रैदास, फिर जम्भनाथ, तब जाकर के नानक जिनका समय है 1469 से 1538 ईस्वी, सिंगा, लालदास, दादू दयाल जिनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी, वहीं रज्जब 1567 से 1689 ईस्वी, और अंत में मलूकदास 1574 से 1682 ईस्वी। तो इस प्रकार रामानंद, कबीर, रैदास, जम्बनाथ, नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, रज्जब, मलूकदास, ये कालक्रम के अनुसार प्रमुख संत कवियों का जीवन क्रम है। परीक्षाओं में कालक्रम के अनुसार भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
आगे हम देखेंगे राजस्थान के कुछ प्रमुख संत कवि हैं, जैसे जंबनाथ, हरिदास, निरंजनी, सुंदरदास। ये सभी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। वहीं बिहार के प्रमुख संत कवियों में है दरिया साहब, जो कि बिहार से हैं। मध्य प्रदेश के संत कवियों में है सींगा, ये मध्य प्रदेश से है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि हैं कबीर, रैदास, मलूकदास, जगजीवन दास, बावरी साहिबा, सहजोबाई। ये सभी महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि हैं। वहीं आगे हम कुछ संत कवियों को देखेंगे। रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास, निरंजनी, बाबा लाल या लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सींगा, मलूकदास, सुंदरदास, जंबनाथ, धर्मदास, बावरी साहिबा, पीपा, सेना, धन्ना, निपट निरंजनी, अक्षर अनन्य। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि संत कवियों के हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे कि अंगद देव और अर्जुन देव कभी कभी सिख के गुरुओं में देखे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अंगद देव और अर्जुन देव, ये दो नाम कभी कभी देखा गया है परीक्षाओं में, जो कि संत कवियों में थे और सिख गुरु थे। आगे देखेंगे संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्ध हस्त थे, बड़े निपुण थे। तो सुंदरदास थे वे संत कवि जो कि कवित्व और सवैयों की रचना में बड़े सिद्ध हस्त थे। कौन सिद्ध हस्त थे? सुंदरदास। ऐसे ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है आचार्य शुक्ल ने मृगावती, जो कि 1501 ईस्वी की रचना है। मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेम मार्गी अथवा सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। तो शुक्ल जी किसको मानते हैं? सूफी काव्यधारा का या प्रेम मार्गी काव्यधारा का प्रथम कवि तो कुतुबन को मानते हैं, जिन्होंने मृगावती की रचना की थी। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा, जो कि 1500 ईस्वी की है, उसको प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है। तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने ईश्वर दास जी को प्रथम जो काव्य परंपरा का कवि है प्रेमाख्यानक, उसको माना है ईश्वर दास को, और उनकी रचना क्या है? सत्यवती कथा, जो कि 1500 ईस्वी की है, इसे माना है। तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कृति माना है। बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की, तो रामकुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है, और चंदायन का जो समय है 1379 ईस्वी। तो इस प्रकार देखिए शुक्ल जी ने मृगावती को माना है, जिसके रचनाकार है कुतुबन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को माना है, जिसके रचनाकार है ईश्वरदास। वही रामकुमार वर्मा जी ने चंदायन को माना है, जिसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। आगे देखेंगे ब्रजभाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ, अर्थात वैसे प्रेमाख्यानक ग्रंथ जो कि ब्रज भाषा में रचे हुए थे, जैसे नंददासकृत रूप मंजरी। क्या रूप मंजरी नंददासकृत है, जो कि ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। वहीं जान कवि के प्रेमाख्यानकों को भी ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो प्रेमाख्यानकों को जान कवि ने भी लिखा है, और नंददासकृत रूप मंजरी भी उसका उदाहरण है प्रेमाख्यानक का, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे देखेंगे राजस्थानी में रचित कुछ प्रमुख प्रेमाख्यानकों को। तो राजस्थानी में जो रचित है, जैसे हंसावली असाइयत की रचना है। वही देखिए माधवानल कामकंदला, जो कि गणपति जी की रचना है, माधवानल कामकंदला। वही ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की रचना है। माधवानल कामकंदला एक कुशल लाभ जी की भी रचना है। तो दो माधवानल कामकंदला है, एक है गणपति जी की और एक है कुशल लाभ की। वही प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, जो कि जटमल के द्वारा लिखी गई है, ये सभी क्या है? राजस्थानी में रचित प्रेमाख्यानक है। आगे हम देखेंगे किस प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया था। तो गणपति द्वारा रचित माधवानल कामकंदला को, जो कि प्रेमाख्यानक था, इसे केवल दोहे में लिखा गया है। ठीक है, गणपति जी के माधवानल कामकंदला को। तो आगे हम हिंदी के कुछ प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्यों को देख लेंगे। यहाँ कुछ ग्रंथ है और उसके रचनाकार है, जैसे हंसावली 1370 ईस्वी की रचना है हंसावली, रचनाकार है असाइयत। चंदायन मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है, और चंदायन 1379 ईस्वी की रचना है। वहीं सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की, ईश्वरदास इसके रचनाकार है। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन है इसके रचनाकार मृगावती के। माधवानल कामकंदला की रचना गणपति जी ने की 1527 ईस्वी में। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है जायसी के द्वारा। पद्मावत का रचनाकाल बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 1540 ईस्वी, जायसी इसके रचनाकार है। मधुमालती
1945 ईस्वी मंझन इसके रचनाकार है। वहीं ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है। माधवानल कामकंदला चौपाई जो कि 1556 ईस्वी की रचना है और कुशल लाभ की है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी नंददास इसके रचनाकार है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी की जटमल इसके रचनाकार है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। छिताई वार्ता जो कि सन 1590 ईस्वी की है। अगला है माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी की जो कि आलम की रचना है। चित्रावली 1613 ईस्वी की उस्मान की रचना है। रस रतन 1618 ईस्वी की पुहकर इसके रचनाकार है। वहीं ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना है। नल दमयंती 1625 ईस्वी की नरपति व्यास की रचना है। हंस जाहिर 1731 ईस्वी की कासिम शाह की रचना है। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। वहीं अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। तो इस प्रकार हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य थे। ये सभी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। ग्रंथ लैले मजनू, ये जो रचना है ग्रंथ लैले मजनू, इसकी रचनाकार जो है वो है जान कवि। जान कवि ने लैले मजनू की रचना की है। आगे देखेंगे संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की है। तो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने ही की है। ठीक है, लगभग माना जाता है कि 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 क्या है प्रेमाख्यानक है जान कवि के। आगे देखेंगे जान कवि जो है वो हिंदी के पहले कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। तो लैले मजनू इनका ग्रंथ है जान कवि का। फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर के लिखा गया है ये ग्रंथ लैले मजनू काव्य जान कवि का। आगे देखेंगे कवि असायत ने अपने ग्रंथ हंसावली की रचना स्रोत किस कथा को माना है। तो हंसावली का जो रचना स्रोत है वो है विक्रम बेताल की कथा, जो कि असायत ने लिखी है हंसावली, और रचना स्रोत है विक्रम बेताल की कथा। असायत कृत हंसावली की जो प्रमुख कथा है वो किससे संबंधित है। तो पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। किसकी राजकुमारी? पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है कथा हंसावली। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के जो प्रमुख पात्र है वो कौन कौन के हैं। तो वो प्रमुख पात्र है नायक जो है वो है लोर, जिसको हम लोरिक भी कहते हैं, और उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा। तो लोर लोरिक कह लीजिए या फिर सिर्फ लोर कह लीजिए, मैना और नायिका चंदा। ठीक है, यही है चंदायन के प्रमुख पात्र। आगे देखेंगे किस प्रेमाख्यानक काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा भी है। तो चंदायन का नाम ही, क्योंकि लोरिक लोरिक की कथा पे आधारित है और चंदा इसकी क्या है नायिका है। तो लोर कहा या लोर कथा चंदायन का एक नाम भी है। चंदायन का जो मूल नाम लोर कथा या लोर कहा जो है ये किसने माना है। तो ये माना है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने। क्या लोर कहा या लोर कथा नाम माना है चंदायन का मूल नाम। चंदायन की भाषा क्या थी। तो भाषा थी चंदायन की अवधी भाषा। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले डलमऊ के रहने वाले थे। कहाँ के? रायबरेली जिले में डलमऊ के रहने वाले थे चंदायन। मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु कौन थे। तो कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। कौन थे? शेख बुरहान थे कुतुबन के गुरु। कुतुबन ने मृगावती की रचना की। कुतुबन किस बादशाह के राज्याश्रित कवि थे। तो कुतुबन राज्याश्रित थे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। ठीक है, कौन? कुतुबन बादशाह हुसैन शाह जो कि जौनपुर के बादशाह थे। वही कुतुबन कृत मृगावती में किसकी कथा का वर्णन है। तो मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। ठीक है, तो चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। किसमें? मृगावती में, जो कि रचनाकार है उसके कुतुबन। अगला है मृगावती की भाषा क्या है। तो मृगावती की भाषा भी क्या है? अवधी भाषा। ज़्यादातर प्रेमाख्यानक अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो मृगावती की भाषा भी क्या है? चंदायन की तरह अवधी भाषा है। अगला है मृगावती व मंझनकृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम क्या है। तो मृगावती एवं मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम क्या है। तो 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा है। कितने? 5 चौपाई के बाद एक दोहा। मंझन कृत मधुमालती के नायक नायिका कौन है। तो मंझन जो कृत मधुमालती है उसके नायिका है मनोहर और मधुमालती, तथा इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती रहती है। मनोहर और मधुमालती इसके प्रमुख नायक नायिका है, तथा समानांतर प्रेम कथा प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती रहती है मधुमालती में। ठीक है, मधुमालती के रचनाकार है मंझन।
मंजनकृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो एक प्रमुख वैशिष्ट्य है कि सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है, ठीक है, और साथ साथ पुनर्जन्मवाद भी इसमें है। तो ये कुछ प्रमुख वैशिष्ट्य है। और एक वैशिष्ट्य देखिए और भी है कि इसमें समानांतर कथा भी चलती रहती है प्रेमाख्यानक की नायक नायिका के साथ। एक तो मनोहर और मधुमालती महत्वपूर्ण और प्रमुख नायक नायिका है ही, समानांतर में उनके जो उनकी जो सखी है प्रेमा का भी ताराचंद के साथ क्या है, समानांतर प्रेम कथा चलता रहता है, जो कि एक अद्भुत और अनुपम उदाहरण है प्रेमाख्यानकों में। तो ये कुछ वैशिष्ट्य है मंजनकृत मधुमालती की। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों के बारे में उल्लेख किया है? तो 4 प्रेमाख्यानकों के बारे में जायसी ने उल्लेख किया उनके पूर्व के। वे हैं मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, ठीक है। तो मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती 4 प्रेमाख्यानक है जायसी के पूर्व के। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं हैं जायसी की। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? तो कन्हावत भी मानी जाती है जायसी की रचना, ठीक है। किसकी रचना है? जायसी की कन्हावत। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो कयामत का वर्णन है आखिरी कलाम में, ठीक है। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में ही जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है और आखिरी कलाम ही जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है। वही जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक तत्व ज्ञान संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई है? तो अखरावट में, अखरावट से आप अक्षर ध्यान रख ही सकते हैं, अक्षर अक्षर को लेकर के इसमें क्या किया गया है, सैद्धांतिक तत्व ज्ञान संबंधी चौपाइयाँ लिखी गई है जायसी के द्वारा। जायसी कृत चित्ररेखा है एक लघु प्रेमाख्यान। क्या है? एक लघु प्रेमाख्यान है चित्ररेखा, जिसको जायसी ने लिखा है। आचार्य शुक्ल ने जायसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है शुक्ल जी ने कि ये 3 क्या है, जायसी के हैं। आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट, यही 3 ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में शुक्ल जी बताते हैं। जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे जायसी। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, ठीक है। जायसी जायस के रहने वाले थे जो कि अमेठी में है। वही बात करें जायसी के गुरु की, तो जायसी के गुरु थे सूफी फकीर शेख मोहिदी। इनको मोहिनुद्दीन भी कहा जाता है। तो शेख क्या है, मोहिदी या मोइनुद्दीन, जो कि सूफी फकीर थे, ठीक है। ये जायसी के गुरु थे, सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोइनुद्दीन। अगला है जायसी कृत पद्मावत की। देखिए कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में देखी गई है, जैसे तन चितौर मन राजा किन्हा, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा मोई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती या दुनिया धंधा, वाचा सोई ना एही चित बंदा। तो ये चित्तौर है ना, सिंगल, ये सभी पद्मिनी चिन्हा, नागमती, ये सभी किसके पात्र हैं? पद्मावत के पात्र है। तो आप इसको तो ध्यान रख ही सकते हैं कि किसकी पंक्तियां हैं। तो जायसी कृत पद्मावत से पंक्तियां हैं। आगे जायसी के कृत पद्मावत से कुछ और पंक्तियां हैं, जैसे प्यू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जय मुई ते का धुआं हम आग। तो ये प्यू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, यही वाली प्रथम जो पंक्ति है ये कई बार पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जायसी कृत पद्मावत की पंक्तियां हैं। वही नयन जो देखे कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखे हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। ये भी किसकी पंक्तियां हैं? जायसी की पंक्तियां और पद्मावत से ली गई हैं कि नयन किसकी भांति है? कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखे हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। आगे देखेंगे जायसी कृत पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी के पद्मावत की भाषा है ठेठ अवधि, यानी पूरी तरह ठेठ अवधि में लिखी गई है रचना पद्मावत जायसी के द्वारा। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम क्या है? तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया है। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? तो विजय देव नारायण शाही ने ऐसा कहा है कि पद्मावत क्या है, हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। वही कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का
दृश्य सामने रखने की आवश्यकता अब भी क्या हुई थी, बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, जिन्होंने कबीर और जायसी की तुलना की है कि क्या है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखना अभी बाकी था, आवश्यकता बनी हुई थी, जिसको जायसी ने पूरी की। ऐसा कथन कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। वही पद्मावत की कथा का एक मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? तो कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ये है पद्मावत की सबसे बड़ी विशेषता कि इस कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध जो है वो क्या है, ऐतिहासिक है। आगे देखेंगे पद्मावत क्या है। तो पद्मावत है एक प्रकार का प्रबंध काव्य। क्या है पद्मावत? प्रबंध काव्य है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूप मंजरी में किसकी प्रेम कथा है? तो नंददास कृत रूप मंजरी में कथा है विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की। ठीक है, अष्टछाप के बड़े प्रसिद्ध कवि है नंददास और इनकी रूप मंजरी है, जिसमें प्रेम कथा का वर्णन है किसका? विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की। सूफी कवि उस्मान के शासक के समकालीन थे, तो उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के उस्मान समकालीन थे। वही उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। कौन थे? हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। गाजीपुर में रहने वाले सूफी कवि उस्मान कृत चित्रावली में किसकी कथा है? तो चित्रावली में कथा है नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। जो सूफी कवि उस्मान है वो कहाँ रहने वाले थे? गाजीपुर के रहने वाले थे और इनकी रचना है चित्रावली। ठीक है, जिसमें नेपाल के राजा सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित है। अगला है शेख नबी कृत ज्ञानदीप में किसकी कथा है? तो राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप में किसकी? राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है शेख नबी कृत ज्ञानदीप में। वही फारसी में रौजतुल हकायत की रचना किसने की है? तो नूर मोहम्मद ने फारसी में रौजतुल हकायत की रचना की है। अगला है दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कृत। किसके बादशाह? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में नायक नायिका कौन है? तो इंद्रावती के नायक नायिका है कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती के ये कौन है नायक नायिका? राजकुमार राजकुंवर जो कि कालिंजर के हैं, वही आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। आगे हम देखेंगे नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासरी, यानी अनुराग बासरी की रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। यहाँ पे आप इतना ही ध्यान रखिए। आगे आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को। इंद्रावती को मानते हैं शुक्ल जी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, जो कि नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। वहीं शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्गी सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी जो थे वो हिंदू, जिन्होंने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी थी, इसे ही शुक्ल जी मानते हैं प्रेमार्गी सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि। किसके नाम से? सूरदास के नाम से एक पंजाबी हिंदू कवि थे और किसके समय के थे? शाहजहां के समय में थे, जिन्होंने नल दमयंती कथा लिखी थी। आगे हम देखेंगे आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना जाता है? ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आत्मा परमात्मा का, यानी पद्मावत में रत्नसेन क्या है? आत्मा, और वही पद्मावती क्या है? परमात्मा का प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती, नागमती, राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किसका प्रतीक माना गया है? तो क्रमशः रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। आगे देखेंगे पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। पंचविध ज्ञान को पंचरात्र माना जाता है। किस ज्ञान को? पंचविध ज्ञान को पांच रात्र माना जाता है, यानी कि पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ क्या हो गया? पहले तो ज्ञान हो गया, दूसरी बात पंचविध ज्ञान को पांच रात्र माना गया है। ये पंचविध ज्ञान कौन कौन से हैं? तो प्राण तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी संसार, इन पांच विषयों के समावेश ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। यानी कि प्राण तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी कि संसार, इन पांचों के समावेश जब होते हैं तो पांच रात्र कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी है कौन कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र।
गीता, उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी माना जाता है। वही वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन तथा यहाँ पे कुछ भाव दिए गए हैं। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से हम देखेंगे इसे। संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य है रामानुज। दर्शन की बात करें तो श्री संप्रदाय का दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, और जो भक्ति है वो भक्ति भाव है दास्य भक्ति। ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्य है मध्वाचार्य, जिसमें द्वैतवाद दर्शन है इनका, मध्वाचार्य का, जो कि ब्रह्म संप्रदाय के हैं, द्वैतवाद दर्शन। कांतिया, माधुर्य भाव, इनका भक्ति भाव है। वही निम्बार्क के निम्बार्काचार्य आचार्य है, दर्शन है द्वैताद्वैतवाद और भाव है सख्य भाव। वही रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य है वल्लभाचार्य, दर्शन की बात करें तो शुद्धाद्वैत इनका दर्शन है और भाव है वात्सल्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के मत को पुष्ट मार्ग के नाम से जाना जाता है। किसके? वल्लभाचार्य के। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो सनकादिक संप्रदाय, सनकादिक का है या निम्बार्क संप्रदाय का, एक ही बात है। तो सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान किया गया है। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडल, इन नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो वल्लभाचार्य है। ग्रंथ के रचयिता कौन कौन? अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन तथा विद्वन मंडल, वल्लभाचार्य इनके रचयिता है। वहीं प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा गया है? तो शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध कहा गया है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को वैष्णव भक्ति का आद्य आचार्य माना गया है। और रामानुजाचार्य के समय की बात करें तो 1017 से 1127 ईस्वी। वही रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। कौन थे? कांचीपूर्ण थे रामानुजाचार्य के गुरु। आगे है श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता कौन है? तो रामानंद ही है इनके रचयिता। किसके किसके? श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य के। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था वैष्णव भक्ति का उदय। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वल्लभाचार्य ने करवाया था गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण। वह किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे? तो रामानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। दक्षिण के आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। दक्षिण के आलवार संतों की संख्या कितनी? 12। आलवार संतों में सबसे या सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे कौन? नम्मलवार या षटकोप। ठीक है, नम्मलवार या षटकोप एक ही बात है, एक ही नाम है। और आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे। तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरिय तिरुवंदादि नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? इन सभी ग्रंथों के रचयिता षटकोप या नम्मलवार। कौन कौन? तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरिय तिरुवंदादि। अगला है आलवार संतों में एक महिला संत थी जिनका क्या नाम था? आंदाल था। आंदाल का नाम आपने कई बार सुना होगा कि एक महिला संत थी आलवार संतों में, बड़ी प्रसिद्ध है, आंदाल नाम है उनका। आगे है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किन विद्वान ने माना है? तो ग्रियर्सन ने माना है मुख्यतः कि भक्ति आंदोलन क्या है? ईसाइयत की देन है। वही योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना मानी गई है? तो रामानंद की रचना मानी गई है योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो आचार्य शुक्ल जी ने रामानंद के द्वारा लिखे हुए 2 ग्रंथों को स्वीकार किया है। कौन कौन से? वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा श्री रामार्चन पद्धति। कहा है कि ये दोनों क्या है? रामानंद के रचित ग्रंथ हैं। कौन कौन से? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ रचित है रामानंद की। ठीक है, जो हम आरती गाते हैं हनुमान जी की, किसकी पंक्तियाँ हैं? रामानंद जी की पंक्तियाँ हैं। आगे है किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का एक और नाम क्या है? आनंद तीर्थ है, जो कि वैष्णव आचार्य है।
एक और मुख्य बिंदु है रामावत या रामानंद संप्रदाय की। क्या? तो रामानंद या रामावत संप्रदाय की सबसे पहली और सबसे प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो गलता में है। कभी कभी ये प्रश्न देखने को मिला है कि गलता में किसकी गद्दी है, तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी है या रामावत संप्रदाय की गद्दी है गलता में, जो कि राजस्थान में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी जी ने की थी। किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने। अगला है श्री यानी कि रामानुज संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? तो तोताद्री में है प्रमुख स्थान श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय का। कहाँ? तोताद्री में। उत्तर तोताद्री किसे कहा जाता है? गलता को कहा जाता है उत्तर तोताद्री। वहीं किस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रामानंदी या फिर रामावत संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन से थे? तो रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, ये सभी ऐसे थे जो कि राम भक्त कवि थे तुलसी के पूर्व के। वहीं हिंदी की काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, राम काव्य के परंपरा के पुरस्कर्ता तो कौन है? रामानंद, जो कि हिंदी में राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता हैं। अगला है कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग मेरो चंचल मन भयो। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ रामानंद की है कि कहते हैं कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग। अगला है विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण लिखे गए हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है बंगला का कृतिवास रामायण, जो कृतिवास के द्वारा लिखा गया रामायण बंगला भाषा में। कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य कौन थे? तो अग्रदास और किल्हदास थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे अग्रदास और किल्हदास। अगला है राम भक्त कवि अग्रदास के द्वारा रचित रचना हितोपदेश, उपखाणा बावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्ट अग्रदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। विशेषता इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ और अष्टयाम। अष्टयाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अष्टयाम या रामाष्टयाम भी इसको कहते हैं, जो कि अग्रदास के द्वारा लिखी गई है। अगला है राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे है? तो रसिक भावना के समावेश का श्रेय है अग्रदास को। राम भक्ति परंपरा में इन्होंने रसिक भावना का समावेश किया था। वहीं रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक भी अग्रदास को इसलिए माना जाता है। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम क्या है? तो रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम है अग्र अली। क्या है? अग्र अली। अगला है सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज के रचयिता कौन है? तो ईश्वरदास है इसके रचयिता। किसके? सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज। अगला है भक्तमाल, 1596 ईस्वी की रचना है भक्तमाल। और अष्टयाम, अष्टयाम क्या है? दो एक ब्रज भाषा गद्य में, दूसरा दोहा चौपाई में। ठीक है, दो यानी कि ये भक्तमाल और अष्टयाम, ये दोनों रचनाएं दोनों किसकी है? नाभादास की है। एक है ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा क्या है? दोहे में, दोहे चौपाई में। ठीक है। राम भक्ति कवि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास ने लिखी थी भक्तमाल की टीका। ठीक, आपको पता ही है कि भक्तमाल नाभादास का है और इसी नाभादास के भक्तमाल पर भक्तमाल की टीका लिखी थी प्रियादास ने। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, नाभादास की रचना है, पंक्तियां हैं कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। आगे है कबीर कानी सुखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर के संदर्भ में यह पंक्तियाँ किसकी है? तो कबीर कानी सुखी नहीं वर्णाश्रम षटदनी, ये पंक्तियाँ है नाभादास की, भक्तमाल से ली गई है नाभादास के। वहीं निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, मीरा के संदर्भ में यह पंक्तियाँ किसकी है? तो मीरा के संदर्भ में यह पंक्तियाँ नाभादास की है भक्तमाल से, जो कहते हैं कि निरंकुश अति निडर है मीरा। ठीक है, मीराबाई के संदर्भ में। कभी कभी यह भी पूछता है कि पंक्तियाँ किसके संदर्भ में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह भी पंक्तियाँ किसकी है? भक्तमाल की है, भक्तमाल से ली गई है नाभादास की। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। अगला है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना की रामचरण दास ने। किसने? रामचरण दास ने।
वहीं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशव दास है इसके रचयिता। कौन कौन? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी केशव दास की रचनाएं हैं। अगला, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा था? तो रामचंद्रिका को केशव दास जी ने एक रात में रच दिया था। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो नाटकीय संवाद योजना, छंद वैविध्य, ये दो महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है रामचंद्रिका के। कौन कौन से? नाटकीय संवाद योजना और छंद वैविध्य। वही सोई पर ब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि, ये पंक्तियां किसकी है? केशव दास की है। और कहते हैं सोई पर ब्रह्म श्री राम है, अवतारी अवतार मणि। केशव दास कृत रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नैषध, ये सबसे प्रभावित है रामचंद्रिका। विशेषता आप ध्यान रखिए, प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी, ठीक है, इन सबसे प्रभावित है रामचंद्रिका, जो कि केशव दास ने लिखी थी, एक रात में लिखी थी। ठीक है, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में की थी? तो तुलसीदास जी की प्रतिस्पर्धा में, चूंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और इन्हीं की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रामचंद्रिका वो भी एक रात में लिख डाली थी। ठीक है, आगे है केशव दास कृत प्रबंध काव्य रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो ये 39 प्रकाशों में विभक्त है रामचंद्रिका, केशव दास जी की है और क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है। अगला जो महत्वपूर्ण है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। किसकी? राम भक्ति शाखा के ग्रंथ है जैसे रुक्मणी मंगल, ठीक है, रुक्मणी मंगल बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसका? विष्णुदास का रुक्मणी मंगल। इसके अतिरिक्त महाभारत कथा, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा अतिरिक्त इनके ग्रंथ हैं, परंतु रुक्मणी मंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विष्णुदास जी का। वहीं सत्यवती कथा 1501 ईस्वी की और भरत मिलाप, अंगद पैज, ये सभी रचनाएं हैं ईश्वरदास की। कौन कौन सी? सत्यवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पैज ईश्वरदास जी की रचना है। वहीं ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश उपखानी, बावनी पदावली, ये सभी अग्रदास जी की है। महत्वपूर्ण देखा जाए तो ध्यान मंजरी और अष्टयाम या रामाष्टयाम बहुत बार पूछा जाता है, जो कि अग्रदास जी की रचना है। आगे है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ये दोनों रामानंद की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की है। अगला है दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये सभी रचनाएं किसकी है? तुलसीदास जी की है और बहुत महत्वपूर्ण सभी रचनाएं हैं। सभी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला है भक्तमाल और अष्टयाम, ये दोनों रचनाएं हैं नाभादास की। कौन कौन सी? भक्तमाल और अष्टयाम। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की, केशवदास जी की है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी की, प्राणचंद चौहान की है। वही हनुमान नाटक 1623 ईस्वी की, हृदय राम की है हनुमान नाटक। अवध विलास लालदास की है 1643 ईस्वी की। इस प्रकार कुछ राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थी। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे तुलसीदास जी के पूरे जीवन चरित्र को, उनकी रचनाओं को, तुलसीदास जी के बारे में समस्त महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को। जैसे तुलसीदास जी का जो जीवन काल रहा वो 1532 से 1623 ईस्वी रहा। पिता आत्माराम थे, माता हुलसी थी, गुरु नरहरियानंद थे, पत्नी रत्नावली थी। आगे है तुलसीदास कृत कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो 12 ग्रंथ तुलसीदास जी के प्रमाणित माने जाते हैं। संख्या याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोहावली, कवित्त रामायण जिसको कवितावली कहते हैं, कवित्त रामायण को कवितावली के नाम से भी जाना जाता है। गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने एक अपनी दूसरी वीडियो में इसको बड़े आसान से 2 मिनट की वीडियो में आपको समझाया है, बताया है कि कैसे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो भी है, तो आप ज़रूर उसको प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ लें। उसमें पूरा ट्रिक दिया हुआ है सभी तुलसीदास जी की रचनाओं का क्रम से याद करने के लिए।
अगला है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की, तो संवत 1631 में, या ईस्वी सन देखें तो 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी तुलसीदास जी ने। गोसाई चरित के रचयिता है बेनी माधव दास। कौन है? बेनी माधव दास गोसाई चरित के रचयिता। वही तुलसी चरित के रचयिता है महात्मा रघुवर दास, इन्होंने तुलसी चरित की रचना की। निरूढ़ धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण भक्ति धारा या सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी के बारे में ऐसी बातें कौन लिख रहे हैं? शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इन्होंने ही पहचाना था। किसको पहचाना था? निर्गुण धारा के संतों की वाणी में कि किस प्रकार की लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी उसमें। अगला है हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, जिसमें वे कहते हैं कि सभी प्रकार से रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने सबसे क्या हुआ? अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। आगे है रामचरितमानस के कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन सभी कांडों को क्रमवार याद रखिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे सेनापति के गुरु कौन थे? तो सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। कौन थे? हीरामणि दीक्षित सेनापति के गुरु थे। वही कवित्त रचनाकार के रचयिता कौन है? तो यहाँ रचनाकार नहीं होगा, रत्नाकार होगा। तो कवित्त रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। देखिए गीतावली को कृष्ण गीतावली और गीतावली 2 बार दिया गया है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं क्या है? ब्रजभाषा की रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली, ठीक है। आगे है तुलसी गंग दुवो भयसु कविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो तुलसीदास और गंग, ठीक है, दुवो भय सुकविन के सरदार, इन दोनों के बारे में कौन कह रहे हैं? तो भिखारी दास जी कह रहे हैं तुलसीदास और कवि गंग के बारे में सम्मिलित रूप से, ठीक है। कौन? भिखारी दास। आगे है कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की काव्य कला। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध का, जो कहते हैं कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की काव्य कला। आगे देखिए तुलसीदास जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो हम देखेंगे, जैसे सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जेहि ही सुनी करहि बखान। सरल, सहज, कवित, कीर्ति, विमल, ये सब कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं कि सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जेहि ही सुनी करहि बखान। अगला है नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत ना करब सवती सेवकाई। सवती सेवकाई कौन? तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत ना करब सवती सेवकाई। अगला है मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित मोह कहाँ भोगू। मैं सुकुमारी, स्वयं को सुकुमारी, नाथ वन जोगू, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। अगला है निगम अगम साहब सुगम राम सांचली दाह, राम सांचिली चाह, अंबु असन अस लोकियत सुलभ सब ही जग माह। तो निगम अगम है ना, सरल, सहज, ये सभी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी की ये सभी शब्द हैं तुलसीदास जी के, और ये सभी पंक्तियां हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये देखा गया है परीक्षाओं में, तुलसीदास जी की है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जैसे गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के बारे में लिखी है। सिया राम में सब जग जानी, तुलसीदास जी को सारा जग कैसा लगता है? सिया राम में। वहीं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ठीक है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी की है पंक्तियां। मातु पिता जग जाई तजियो, विधि हूँ ना लिखी कछु भाल भलाई, ठीक है, मातु पिता सब तजियो, ये तुलसीदास जी की कथन है, उनकी पंक्तियां हैं। वहीं पराधीन सपने हूँ सुख नाही, बड़ा महत्वपूर्ण तुलसीदास जी की पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की है।
अगली पंक्ति है, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो, लैबो को एक ना दैबो को दो। ठीक है, ये भी पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास जी की है, मांगी के खैबो वाली। वही खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बच कहे, एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। ये भी कवितावली से ली गई है तुलसीदास जी की, खेती ना किसान को। वही हिय निर्गुण नयन ही सगुण, रसना राम सुजान। ये भी पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है तुलसीदास जी की, हिय निर्गुण नयन ही सगुण। अगला है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। रामचरितमानस से ही पंक्तियां ली गई है तुलसीदास जी की। अगला है, जाके प्रिय ना राम बैदेही, तुलसीदास जी की है। आगे है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, वही कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे अपने बारे में, और देखिए नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है। सेवक सेव्य भाव बिंदु भवनातर्य उर्गारी। ठीक है, ये सेव्य सेवक वाले भाव जो है तुलसीदास जी के हैं। उलट नाम जपत जग जाना, तुलसीदास जी के हैं, उलट नाम जपत जग जाना। वही केशव कहीं ना जाई का कहिए, तुलसीदास जी की है, केशव कहीं ना जाई का कहिए। वही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अगला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज कहीं नहीं व्यापा हुआ है। वही देखिए, ये भी पंक्तियां कभी कभी देखी जाती है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाति अनूपा। ठीक है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। वही अब लो नसानी अब ना नसै हो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। वही बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। है ना, तो ये सभी पंक्तियां तुलसीदास जी की और बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 से 3 बार जरूर इसको पढ़िएगा। अगला है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ भी कहो। वही राम को गुलाम नाम राम बोला, राख्यो राम। राम को गुलाम है तुलसीदास जी, और उनका बचपन का नाम भी है राम बोला, तो उसी के बारे में कह रहे हैं। वही राम जपू राम जपू राम जपू पावरे, राम राम जपने को कहते हैं। वही राम को रूप निहारत जान की, कंकन के नग की परछाई में क्या कर रही है? राम के रूप को निहार रही है जानकी जी। कीर्ति भणिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। ये भी पंक्तियाँ कई बार पूछी गई है। देखिए, जो भी मैं भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बता रही हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हुई पंक्तियाँ हैं, तो इन सभी को अच्छे से देखिएगा। और बाकी की जो पंक्तियाँ हैं चाहे तो आप एक बार वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। तो कीर्ति भणिति भूति, ये वाली जो पंक्तियाँ हैं ये भी तुलसीदास जी की हैं। अगला है, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम म होती न तो भव भीति। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये रत्नावली की, रत्नावली तुलसी जी की पत्नी है, और तुलसी जी को रत्नावली ने फटकारा था ऐसे पंक्तियों को कह करके। उसके बाद ही कहते हैं कि ये वैराग्य का जीवन धारण कर लिया था इन्होंने, और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे। तो ये पंक्तियां किसकी है? रत्नावली की है। आगे, तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहने वाले कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन। की तुलसीदास जी क्या है? बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक है। वही तुलसीदास जी का जन्म स्थान कुछ विद्वानों के अनुसार अलग अलग स्थान है, जैसे शुक्ल जी के अनुसार राजापुर है तुलसीदास जी का जन्म स्थान। वहीं शिव श्री सेंगर के अनुसार भी राजापुर है, लेकिन बात करें रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तो ये मानते हैं एटा जिला सोरो। तो राजापुर और एटा दोनों नाम आते हैं जन्म स्थान के लिए तुलसीदास जी के, जहाँ शुक्ल जी और शिव सिंह सेंगर मानते हैं राजापुर, वहीं रामनरेश त्रिपाठी मानते हैं सोरो, जो कि एटा जिला में है। आगे है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्यों के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसीदास जी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है तुलसीदास जी के संबंध में, कि वो क्या कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, व्यक्तिगत साधना पे मार्ग पर भी और भगवत भजन के मार्ग पर भी, सब पर मतलब लोक पक्ष और व्यक्तिगत दोनों पक्षों पर ये सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, मुग्ध करती है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं।
अगला है अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये भी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं जिसमें वे अगुन सगुन की बात कह रहे हैं। वही राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने ही राम सतसई और हनुमान बाहुक की रचना की थी। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी के संदर्भ में किसका कथन है? तो ये आचार्य शुक्ल जी ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी के विषय में कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह ही एक ऐसा कवि है हिंदी में जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। हनुमान चरित जो कि संवत 1696 के रचयिता है, हनुमान चरित रायमल पांडे ने इसकी रचना की थी। किसकी? हनुमान चरित की। वहीं तुलसीदास जी के रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो पहले टीकाकार है अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास। इन्होंने ही सबसे पहले रामचरितमानस की टीका लिखी थी। अगला है लाभ कहा मानुस तनु पाए, सुर दरलब तनु धनी ना भजे, हरि मद अभिमान गवाए। तो लाभ कहा मानुस तनु पाए किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की है। वही निर्गुण संत काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं कुछ रचनाओं को यहाँ पे हम देखेंगे जो कि निर्गुण संत काव्यधारा के हैं। जपूजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा, ये सभी रचनाएं किसकी है? तो नानक की हैं। कौन कौन सी? जपूजी है, असादीवार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। वहीं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये सभी हरिदास निरंजनी जी की है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अष्टपदी जोग ग्रंथ। अगला है हड्डे वाणी जो कि दादू की वाणियों का संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता कौन है? संत दास एवं जगन्नाथ दास। अंगबधू दादी की वाणियों का संग्रह है अंगबधू, और रज्जब ने इसका संग्रह किया था। किसका लिखा था? अंगबधू की रचना की थी। दादू की वाणियों का संग्रह है अंगबधू। अगला है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और शब्द, ये सभी रचनाएं किसकी है? मलूकदास की हैं। कौन कौन सी? ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वच्छावली, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द, ये सभी मलूकदास की रचनाएं हैं। वहीं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दोनों सुंदरदास जी की हैं। सबंगी रज्जब की रचना है। वहीं सुखमनी, 52 अखरी तथा 12 मासा, ये गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। वहीं शांत सरसी, निरंजन संग्रह, ये दोनों रचनाएं किसके हैं? निपट निरंजन स्वामी जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ तक हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा किया है जो कि मैंने भाग 1 के अंतर्गत रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए अगले भाग में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा और उससे संबंधित संप्रदाय को, प्रमुख रचनाओं को, प्रमुख कवियों को। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए। भाग 2 में हम बाकी के विषय वस्तुओं को जो कि भक्ति काल से संबंधित है उसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, वीडियो को, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई जाती है। परीक्षा की तैयारी चैनल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ भक्ति काल के भाग 2 में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।